तो ध्यान से मतलब बात को समझते हैं। लॉगरिथम को समझने के लिए मतलब क्या समझना पड़ता है, एक्सपोनेंट को समझना पड़ता है। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या किया सर, आपका एक्सपोनेंट को समझ लिए है ना। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है सर आपका, अगर a⁴m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n है। अच्छा एक बात हमको ये बताइए, जैसे मान लीजिए रफक में यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपसे यहाँ पे हम लिखे √16, तो रूट सवाल क्या पूछता है ये पता होना चाहिए। तो आप रूट का आंसर मतलब क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो रूट सवाल क्या पूछता है, आंसर पता हमको मालूम है कि आप आंसर बोलिएगा मतलब क्या सर आपका 4 है, लेकिन किसी नंबर के ऊपर अगर रूट लगाया जा रहा है तो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 16। तो दो ऐसा नंबर क्वालिफाई करता है, एक है -4 और एक मतलब क्या सर आपका 4, क्योंकि -4 इंटू -4 करेंगे तो भी मतलब क्या सर +16 आ जाएगा, और अगर 4 इंटू 4 करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका +16 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो उसी तरह लॉगरिथम मतलब जो है आपसे क्या पूछता है, तो वो समझना है। तो ये समझिए, अगर हम लिखें 2⁵ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8, तो एक्सपोनेंट सवाल क्या पूछा कि अगर 2 को पावर 3 तक रेज़ करते हैं तो आंसर मतलब क्या होता है सर आपका 8 हो जाता है। तो लॉग क्या करता है ना, लॉग बोलता है ना, मतलब log 8 to base 2, इसका मतलब पता है क्या है कि 2 को कौन सा पावर तक रेज़ करेंगे तब वो जाके 8 बन जाएगा। तो 2 को कौन से पावर तक रेज़ करने से 8 बन जाता है, 3rd पावर तक रेज़ करने से 8 बन जाता है। तो लॉग का आंसर मतलब क्या हो गया सर आपका 3 हो गया। तो लॉग का आंसर जो होता है वो क्या होता है सर आपका पावर, लॉग का आंसर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका पावर होता है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं log 100 टू मतलब क्या है सर आपका बेस 10, तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है 10 को कौन सा पावर तक रेज़ करेंगे जो 100 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा सर आपका 2 पावर का सवाल है ना। हाँ सर 2। सवाल समझेंगे तो दिक्कत नहीं है, सवाल नहीं समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह अगर आपसे हम पूछें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके, या नहीं करें कि log ½ टू बेस 2, तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि 2 को कौन सा पावर तक रेज़ करेंगे जो आंसर मतलब क्या सर आपका हाफ आएगा। ये आंसर दे पाएंगे। एक काम करते हैं हम इसको ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो आप मतलब ये आंसर मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका दे पाएंगे। तो पावर ही नहीं पता है ना, बाकी सब तो पता है ना। सब -1 वेरी गुड, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं क्योंकि आप किए हैं इसलिए आपके लिए बोलना मतलब कि आसान हो गया, क्योंकि वो नहीं कि इसलिए उसके लिए बोलना मतलब क्या सर आपका आसान नहीं हुआ, आपका मतलब रिवीजन हो रहा है ना। तो आंसर आप देंगे, लेकिन अगर वो नहीं दे पाएगा तो आप देंगे, उससे पहले मतलब क्या अगर नहीं देंगे ट्राई करने देंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको नहीं पता 2 को कौन सा पावर तक रेज़ कर रहे हैं, तो आंसर मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाफ आ रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे, ये तो बेस 2 है और ये मतलब क्या सर आपका हाफ है, तो दोनों तो बराबर मतलब क्या नहीं है ना। लेकिन हम लोग रेसिप्रोकल लॉ भी पढ़े थे कि रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव क्या होता है आपका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 2⁻1 अगर है, तो अगर रेसिप्रोकल हम लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 2⁻1 हो जाएगा। अब बेस अगर सेम है तो पावर और दोनों आपस में इक्वल है तो पावर को मतलब क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना ही पड़ेगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x⁻1 है ना। और सबसे सिंपल बात आप ये समझिए, 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है 1/10। तो 2⁻⁻1 का मतलब क्या होता है सर आपका 1/2। तो 1/2 अगर है तो मतलब क्या है सर आपका 2⁻1 है। तो अगर मतलब क्या होगा 1/4 अगर होगा तो एक्चुअली में 4 क्या होता है सर आपका 2⁻2 होता है। तो 1/2 है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1/2 हो जाएगा। तो अभी थोड़ा समझ में आया होगा, करते करते मतलब क्या सर आपको पूरा मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा समझ में आया तो सर पूरा तभी समझ में आता है आदमी मतलब क्या कहता है प्रॉब्लम करता है ना। तो लॉगरिथम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ में आया। हाँ सर। मतलब हम अगर लिखते हैं यहाँ पे log 81 टू मतलब क्या है सर आपका बेस 3, तो बेसिकली सवाल ये है पावर कितना रेज करेंगे जो 81 हो जाएगा, मतलब 3 कितना पावर तक रेस करेंगे जो 81 हो जाएगा। तो जब ये समझ लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो ये तो आपको आसान लग रहा है। अब तो अब अगर आप बता सकते हैं कि मतलब जो है कितना पावर तक रेस करेंगे जो 81 आ जाएगा। 3 3 9 होता है, 9 3 मतलब 27 है, तो 27 3 मतलब क्या होता है 81 होता है। तो मतलब क्या सर आपका 4th पावर। एकदम समझ में आया, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है।
एकदम समझ में आए, कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका डील करते हैं लॉग के साथ, तो आपको आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका a रेज़ टू m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका पावर n अगर है तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा सर आपका log n टू बेस a इक्वल्स टू क्या है सर आपका m। ये सही लिखे क्या? हाँ सर। हाँ, क्योंकि log जो देता है वो क्या करता है स्प्लिट आउट करता है पावर, और यहाँ पे log मतलब क्या है सर आपका स्प्लिट आउट क्या किया पावर किया। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब ये फॉर्म को बोला जाता है, देखिए दोनों सेम एक्सप्रेशन सेम चीज़ को ही मतलब बता रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन मतलब क्या है सर आपका चेंज कर गया, सब्जेक्ट मतलब क्या करके आपका चेंज कर गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी क्या है सर आपका वही है। तो आप बोलेंगे बेनिफिट क्या होगा बताइए, नहीं समझे? अगर ये चीज़ में मतलब क्या है सर आपका सेम इन्फॉर्मेशन को इनकोड करके है, और ये भी चीज़ मतलब क्या है सर आपका वही सेम इन्फॉर्मेशन को इनकोड करके है, कोई इन्फॉर्मेशन का एडिशन और कोई इन्फॉर्मेशन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, तो ये फॉर्म में करते करते ये फॉर्म में मतलब क्यों आ गए? हम बताते क्यों। मान लीजिए मतलब क्या सर आपका ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ में आपको हम कौन सा फॉर्म में रखे हैं ग्राफ को? 2 टू द पावर 4 के फॉर्म में रखे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 16 हो रहा है ना। तो होगा क्या पता है सर आपका 16 प्लॉट किया कितना ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन वही ग्राफ को अगर हम क्या करें लॉगरिथमिक फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा सर आपका log 16 टू बेस 2 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 4, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। और 16 होगा तो मतलब क्या सर आपका और ऊपर प्लॉट होगा। मान लीजिए पावर 100 होता तो कितना ऊपर प्लॉट हो जाता। मान लीजिए हमको प्लॉट करना है 10 टू द पावर 4, तो हमको 10,000 टाइम्स ऊपर जाके मतलब क्या करना पड़ेगा प्लॉट करना पड़ेगा। लेकिन सेम इन्फॉर्मेशन को लॉग में अगर क्या करेंगे प्लॉट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका log 10 टू द पावर 4 टू बेस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, नहीं 10 टू द पावर 4 नहीं लिखना चाहिए था हमको, मतलब 10,000 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा ना। तो वो मतलब चौथा स्पेस में मतलब क्या सर आपका काम मतलब हो जाएगा। तो ग्राफ में जब क्या स्टोर करना पड़ता है तो कम स्पेस लेता है, इसलिए मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि दोनों में लॉगरिथमिक फॉर्म से कभी तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट बैक कर सकते हैं ना। तो उसको मतलब क्या करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, कम स्पेस जो लेता है, क्या बोलते हैं उसको, कम स्पेस जो लेता है बोल सकते हैं मिनिमाइज, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, हटाइए, मतलब आइडिया समझ गए ना। तो यहाँ पे तो बात को ये समझिए, इस तरफ में मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इस तरफ में मतलब क्या सर आपका लॉगरिथमिक मतलब क्या सर आपका फॉर्म है। तो 5 टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका log 0 इक्वल नहीं, log 0 नहीं, log स्प्लिट आउट करता है पावर, log 1 टू बेस 5 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। उस तरह इसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका, एक्चुअली में 3 टू द पावर -4 है, तो एक्चुअली में क्या है सर आपका 1/3 टू द पावर 4 है, और 1/3 टू द पावर 4 अगर तो मतलब क्या है सर आपका 1/ मतलब क्या है सर आपका 81 है। तो अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका log ऑफ 1/81 टू बेस मतलब क्या है सर आपका 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -4। थोड़ा सा आपको मतलब फेमिलाइज होने के लिए मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे सर आपका फेमिलाइज हो जाएगा, तो मतलब क्या डिफ़िकल्टी नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आया ना सर आपका। तो यहाँ पे क्या बताया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एकदम सिंपल बात है, लॉगरिथमिक फॉर्म में होता क्या है सर आपका स्प्लिट आउट करता है पावर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log ऑफ 343 टू बेस मतलब 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3। ये समझने में आपको कोई डिफ़िकल्टी हुआ है ना। तो अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/, मतलब क्या सर आपका, सॉरी 1/1024 टू बेस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -10, है ना। ये समझने कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। अच्छा, इसको भी क्या बोला है सर आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट बैक करने बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, log 8 टू बेस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 हो जाएगा, 3 बाई मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना।
तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना सर, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो आसानी से मतलब काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये बताइए बेस क्या है? 3 बेस तो एक्सपोनेंट में भी क्या होता है वही रहता है, और मतलब क्या लॉगरिथम में वही रहता है। तो बेस मतलब क्या है सर आपका 3 है, 2 पावर 3 है, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x है। तो आप क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके आप आए तो आपको डिफिकल्टी तो होना नहीं चाहिए। 3 से मतलब क्या होता है 9, 9 से 27 होता है। तो 27 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x, या फिर आप x इक्वल टू 27 मतलब क्या कर सकते लिख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी तो है नहीं। उसी तरह यहाँ पे अगर आएंगे बेस तो क्या है सर आपका 4 है, टू पावर मतलब क्या है सर आपका 3 है, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x है। तो 4 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप 4 4 सा 16, 16 4 सा क्या हो जाएगा 10 4 सा मतलब क्या होता है 40, 6 4 सा मतलब क्या होता है 24, 40 प्लस 24 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 64। तो 64 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x, या फिर x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 64। ये साइड चेंज नहीं हो रहा है, ये पैन मतलब क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। पैन चेंज का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर पर घुमा दे रहा है, मतलब यहाँ से उठा के वहाँ नहीं डाले, वहाँ से उठा के यहाँ क्या स्क्वायर पर नहीं डाले। जब वहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे, यहाँ से उठा के वहाँ डालेंगे, साइन मतलब क्या आपको चेंज करेगा। लेकिन ये वैसा नहीं कर रहे हैं, वो बैलेंस को ही घुमा दे रहे हैं। समझ रहे दोनों में मतलब क्या फ़र्क है, नहीं तो फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगा। अच्छा ये भी निकाल पाएंगे आराम से, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज नहीं किया, वही है कोई दिक्कत नहीं। तो बेस तो यहाँ पे क्या है सर आपका 10 है, तो क्या लिखा है 10 टू द पावर -3 लिखा है, इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका x है ना। हाँ सर, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। सर। तो जब रेसिप्रोकल लाएंगे तो पावर मतलब क्या सर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/, तो मतलब क्या 1/10 टू द पावर 3 किए तो मतलब क्या सर आपका x के बराबर हो गया। हाँ सर, रेसिप्रोकल लॉ पढ़े थे ना एक्सपोनेंट का, रेसिप्रोकल लॉ से पावर मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो क्या होगा सर आपका 1/1000 इक्वल्स टू x, या फिर मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू 1/, मतलब क्या है सर आपका 1000 है ना। अच्छा इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाता तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता, अगर आपको डेसिमल अच्छे से आता है तो। मतलब समझ रहे ना, जब तक ये नहीं चेंज करता है, वैल्यू नहीं चेंज करता है, मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आता है ना, तो हर क्वेश्चन के साथ ये लाइन को अटैच करके पढ़िएगा। फाइंड अ लॉगरिथम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ना, तो फाइंड अ लॉगरिथम ऑफ 64 टू बेस मतलब क्या है सर आपका 4। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64 टू बेस 4 ना, तो लॉगरिथम ऑफ 64 टू मतलब क्या है सर आपका बेस 4, तो x के बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 4 टू द पावर x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 64। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बता पाएंगे आप? दोनों को करेंगे सर आपका प्राइम फैक्टराइज नहीं भी कर सकते थे, लेकिन प्राइम फैक्टराइज करने का हैबिट हर जगह अगर रहेगा तो आसानी होगा। तो अगर 4 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 मतलब होल टू द पावर x, यानी कि सर आपका 2 टू द पावर 2x हो गया। और उस तरफ मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए 64 है ना। तो आप देखिए 64 है ना, तो क्या हो जाता है सर आपका 232 टाइम्स, फिर क्या हो जाता है 216 टाइम्स, फिर मतलब क्या होता है सर आपका 2 8 टाइम्स, 2 फिर मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 2 2 टाइम्स, फिर क्या मतलब क्या सर 2 1 टाइम्स। कितना 2 हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। तो 5 6 अगर 2 हो गया तो वहाँ पे क्या लिख देंगे सर आपका 2 टू द पावर 6 है ना। अब हम लोग कल जो काम किए थे उसमें देखे थे कि अगर मतलब जो है दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है तो बेस तो बेस के बराबर है ही है, पावर को मतलब क्या होना पड़ेगा, पावर के बराबर मतलब क्या होना पड़ेगा। तो ऊपर तो करना नहीं चाहिए, लेकिन आप समझा रहे इसलिए ऊपर कर रहे ठीक है ना। तो ऊपर लेकिन करेंगे तो आपने इतना सेंस था आपके पास। 2x इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 6, तो x इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 6/2, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3। तो वैल्यू मतलब जो निकलना था वो वैल्यू मतलब क्या है सर आपका निकल गया। तो समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। उसके बाद फिर मतलब क्या करते हैं नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो वो क्वेश्चन इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो लॉग ऑफ मतलब क्या सर आपको 1/81 टू बेस मतलब क्या सर आपका 27। ओके 27 कर पाएंगे ये वाला। देखिए जो अगर ये सम भी मतलब बाकी सारे सम की तरह है, तो जैसे बाकी सारा सम हुआ वैसे ये भी सम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाँ सर। और देख के ऐसा लग रहा है कि ये मतलब बाकी सारे सम की तरह ही मतलब है। आप करिए। शायद आपको जगह ज़्यादा लगे। ठीक है।
लीजिए करिए, परेशान नहीं होना है, बस आराम से करना है, बोल के करना है लिखना। पानी लॉग ऑफ मतलब क्या है सर आपको पहले लिखना तो पड़ेगा। हाँ। लॉग ऑफ 1/81 तो वो लिख दीजिए, 2 बेस 27 है। log 27 सर लॉग ऑफ 1/81 2 बेस 2 27 base 27 equals to x. इक्वल्स मतलब क्या सर आपका x है। ओके अब सर अब पहले सर 27 to the power x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/81। अब सर प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसलिए आपको लिखना प्राइम फैक्टर्स करना मतलब जो है आसान, दोनों जगह ये होगा। 27 27 बोल के करिए 3 3 9 सर 3 1 सर तो मतलब 3-4 टाइम्स हो गया है ना। 4 टाइम्स हो गया सर। अच्छा उसको भी कर लिए एक ही बार में 27 में ना, तो 27 तो सर 3 टाइम्स आ गया है ना, अच्छा बात है। अच्छा आप जब एग्ज़ाम में करेंगे या फिर स्कूल में करेंगे तो और लिख के करना पड़ता है, बिना और लिखे मतलब मत कीजिएगा। ठीक है सर। तो ये 3x ऐसा आपको समझ में आ गया हाँ ना, सर। वो है ना। और तो 1/, मतलब क्या सर आपका 3 to the power मतलब क्या सर आपका 4 है, 4 लेकिन बेस सेम रहेगा तभी तो आप काम कर पाएंगे। बेस अगर सेम रहा काम तो मतलब नहीं कर पाएंगे हाँ ना। सर, हाँ। और पावर अगर लिखे तो ऐसा लगे 34 ना लगे, ठीक है सर। क्योंकि 34 लगेगा तो मैम काट देंगे, सियासा रहोगे तो सर काट देंगे। हाँ तो यहाँ पे लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, मतलब इसको बेस सेम करने के लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, सर पावर रेसिप्रोकल लॉ। रेसिप्रोकल लॉ सर। ठीक है सर। है ना, रेसिप्रोकल अगर लाते हो पावर का मतलब साइन मतलब क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। हाँ सर। तो इम्प्लाइज दैट टेक लेना, यहाँ पे और नहीं लिखाएगा क्योंकि मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली तो इम्प्लाइड नहीं है ना, तो वो तो यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल लेना, मतलब फ्लो तो नहीं कर रहा है तो इम्प्लाइड। हाँ तो 3x इक्वल्स टू क्या सर आपका -4 या फिर x इक्वल्स टू क्या सर आपका -4 बाई मतलब क्या सर आपका 3, तो आपका हो गया है ना। हो गया तो हम लोग क्या करते हैं फिर पीछे आते हैं और देखते हैं मतलब है क्या। तो कहाँ तक किए थे सर बताइए हमको आप। ये वाला सर। ये वाला ही था। तो भले ही देखने में अजीब लगे लेकिन आप जब बाकी सारा सम को जैसे किए वैसे जब किए तो मतलब क्या सर आपका सम तो मतलब क्या सर आपका हो गया ना। तो आपको लॉ पता है तो लॉ के बाद भरोसा कीजिए काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है तो एक मतलब क्या सर आपका एडिशन रूल ऑफ लॉगरिथम, तो आप याद रखिए बोथ वेज जाता है। हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ना। देखिए अगर m और n लिखा हुआ है बीच में कोई साइन अगर नहीं तो वो क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बता क्या रहा है ना सर आपका कि लॉग, और एक बात और भी याद रखिए कि अगर मान लीजिए लॉग का कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो इम्प्लाइड होता है कि बेस मतलब क्या सर आपका 10 है। लॉग का कोई भी अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो इम्प्लाइड है कि बेस मतलब क्या सर आपका 10 है। लॉग का अगर कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो इम्प्लाइड है कि बेस मतलब क्या सर आपका 10 है ना। तो यहाँ पे अगर मतलब क्या है सर आपका मान लीजिए 10 का एग्जांपल तो दिया हुआ है लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉग मतलब क्या हो सर आपका 100 हो, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर आपका 100 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 250 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 225 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 टाइम्स, फिर क्या है सर आपका 51 टाइम्स। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो लॉग यहाँ पे क्या हो गया बताइए 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉग क्या था कि log mn टू बेस a इक्वल्स टू क्या है सर आपका log m टू बेस a प्लस मतलब क्या है सर आपका log n टू मतलब क्या है सर आपका बेस a। तो अगर यहाँ पे क्या है सर आपका log 2 स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए log 2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका log 5 स्क्वायर। ये बात समझ में आया ना। एक और लॉ आगे आएगा, वो जब लॉ जब सीख जाएंगे तब यहाँ पे वापस आके एक और काम करेंगे जो अभी नहीं करेंगे। आपको पता है क्या करेंगे है ना। और फिर क्या है सर आपका कोशेंट रूल है, वहाँ पे मतलब क्या था मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका कोशेंट मतलब क्या है सर आपका है ना। तो यहाँ पे समझिए क्या है कि तो
तो जब मल्टीप्लिकेशन में 8 कर रहे थे तो डिवीजन को तो मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉमन सेंस मतलब क्या सर आपका है, तो यहाँ पे क्या था, log 10 बाई मतलब क्या था 3 था, तो क्या किया log 10 माइनस मतलब क्या कर दिया, log मतलब क्या कर दिया आपका 3 कर दिए। उसके बाद क्या है, पावर लॉ है। पावर लॉ यहाँ पे क्या है सर आपका log m टू द पावर n अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका n टाइम्स log m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, log 10 टू द पावर 3 था, तो क्या हो चुका सर आपका 3 टाइम्स log मतलब क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। अब ये लो आप समझ गए हैं, तो वापस आते हैं और यहाँ पे क्या था, log 2 log 2 टू द पावर 2 था, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टाइम्स log power 2 और प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 टाइम्स log मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5। समझ में आया ना। तो ऐड यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर है तो log मतलब क्या होता है सर आपका ऐड होता है, डिवीजन अगर है तो मतलब क्या होता है सर आपको log मतलब क्या सब्ट्रैक्ट होता है, पावर अगर है तो पावर मतलब क्या होता है log के आगे आ जाता है और log के बारे से मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये 3 लॉ जानने के बाद मतलब क्या सर आपका बुक खोलिए, देखिए यहाँ पे बोला है कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक, मतलब क्या सर आपका फॉर्म है। तो क्या सर आपका 6 टू द पावर 0 है इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 है। तो आप ये बताइए लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 0 to base 6 log 0 लॉगरिथम तो आपको मतलब क्या करता है, पावर स्प्लिट आउट करता है, तो log 1 टू बेस मतलब क्या है सर आपका 6 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0, यानी 6 को कौन सा पावर तक रेज करेंगे जो आंसर मतलब क्या है सर आपका 1 आएगा। तो कोई भी बेस पावर मतलब तभी देता है जब उसको आप 0 में मतलब क्या करें सर आपका रेज करें। तो ये मतलब क्या सर आपका सारा बेस के लिए ये बात मतलब क्या सर आपका वैलिड मतलब क्या सर आपका है। तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बता रहे हैं 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0.01, और सवाल ये पूछ रहा है कि मतलब आपको करना ये है कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो फिर बताइए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा ऐसा भी होता है अपने आप, कहाँ पे आपने कुछ तो हुआ होगा, छोड़ दिए। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि लॉग स्प्लिट आउट करता है पावर टू बेस 10। हाँ 1 मिनट रुक गया, बस हम पूछ रहे हैं। बेस एक्सपेरिमेंट में जो था लॉग में भी क्या है सर आपका बेस वही रहेगा, चेंज तो मतलब क्या करेगा नहीं, ये क्लियर है। और बार बार अपने आपको याद दिलाइए कि लॉग स्प्लिट आउट करता है पावर, लॉग क्या करता है सर आपका स्प्लिट आउट करता है पावर, मतलब लॉग मशीन में कुछ डालेंगे तो निकलेगा क्या बाहर, पावर बाहर निकलेगा। तो आप बताइए क्या होगा लॉग में, ये log 0.01 लॉग 0.01 base 10 टू बेस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। तो अगर इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि लॉग लिखेंगे तो नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं अगर ऐसा भी लिखा होता तो दिक्कत नहीं होता कि log 1/100 टू बेस 10 इक्वल्स टू क्या सर आपका -2। अगर दोनों सेम चीज़ है ना, डिफरेंट चीज़ है, एक्चुअल में तीनों ही सेम चीज़ है। ये मतलब क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये दोनों मतलब क्या सर आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपको उसी वैल्यू को अलग तरह से एक्सप्रेस किया गया, यहाँ उसी वैल्यू को अलग तरह से एक्सप्रेस किया गया। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब आ जाइए ये देखते हैं, अच्छा क्या है, अच्छा हम लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। 4 टू द पावर -1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 4। तो बताइए लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, log 1/4 log 1/4 to base 4 टू बेस 4 equals to -1 इक्वल्स टू -1। तो चलिए आप बता सकते हैं कि इस चीज़ को और आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 0.0 बेस को कभी मत छेड़िएगा, ठीक है। मैं छेड़ सकते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला सीखने के बाद, लेकिन अभी तो नहीं छेड़ सकते हैं ना। तो इसको क्या कर सकते हैं बताइए, 1/4 को 0.04 0.04 कैसे कर सकते हैं बताइए। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 0.04, ठीक है 0.4 नहीं, पहले समझ लीजिए जो आप बोले वो गलत क्यों था। 0.04 अगर है तो वो क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है सर आपका 100 है। तो ये 4/100 को कट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 1 4 425 सा। तो ये तो 1/25 है, 1/4 तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसको किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं ये बताइए। सर हाँ बोलिए। सर वो माइनस को हटा देंगे 1 से सर, तो नहीं उसको तो छेड़ना ही नहीं, हम तो बोले कि ये एक्सप्रेशन को चेंज करना है। अगर आप माइनस को हटा देंगे तब तो फिर लॉग ही चेंज हो जाएगा।
लेकिन लॉग को चेंज, मैथ्स का वही रोल है ना कि वैल्यू को चेंज किए बिना जो भी करना है वो करिए। मतलब ये आंसर ठीक है, हम आपको ऐसे ही बस पूछें कि मतलब इसको अगर किसी और फॉर्म में दिखाना हो बिना वैल्यू चेंज किए तो कौन सा फॉर्म में दिखाएंगे, बताइए। देखिए 2 फॉर्म बताते हैं हम। तो 1/, मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 2 है। अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका -2 हो जाएगा। एक फॉर्म तो ये दिखा सकते हैं। और आपको हम बताए थे, अभी तक यहाँ तो नहीं बताएं, देखिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है आप जानते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन जानते होंगे नाम से है ना। तो जिस पे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर 10 होता है या फिर क्या होता है 10 का कोई पावर होता है, वो फ्रैक्शन को मतलब क्या होता है सर आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो किसी फ्रैक्शन को अगर मतलब क्या करना है, मतलब जो फ्रैक्शन का बेस 10 आ सकता है उस फ्रैक्शन को मतलब क्या करना पड़ता है, पहले डेसिमल फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, उसको डेसिमल बनाना पड़ता है। तो 1/2 अगर आपके पास है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाना तो क्या करना पड़ेगा 2 × 5, फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका 1 × 5, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5/10। और 1/2 जो चीज़ है 5/10 भी क्या सर आपका एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ सर आपका कि ये बन जाएगा 0.5। तो अगर आपका डिनोमिनेटर 2 था तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मतलब क्या करेंगे सर आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपका डिनोमिनेटर मतलब क्या था आपका 5 था तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मतलब क्या करेंगे सर आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में क्लियर है। अगर 4 है तो इंटू 25 करेंगे और 25 इंटू 4 करेंगे, उससे मतलब क्या होगा सर आपका 100 मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मतलब क्या सर आपका 125 है तो इंटू मतलब क्या करेंगे 8 करेंगे, और 8 अगर तो मतलब क्या सर आपका 125 करेंगे, उससे मतलब क्या सर आपका 1000 बन जाएगा। उसके बाद अगर मतलब क्या सर आपका 16 अगर है तो उसको क्या करेंगे सर आपका 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 625 अगर मतलब क्या सर करेंगे सर आपका 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 10,000 बन जाएगा। इसके आगे छोड़ दीजिए, इसके आगे भी है। एक्चुअली रूल पता है क्या है? रूल ये है कि अगर 2⁻1 है तो उसको 5⁻1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 2⁻2 अगर है तो उसको क्या कीजिए सर आपका 5 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 425 है ना। और 2⁻3 अगर है तो मतलब क्या कीजिए सर आपका 5⁻3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 मतलब क्या है सर आपका 4 अगर तो मतलब क्या सर आपको 5⁻4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2⁻5 अगर तो मतलब क्या सर आपका 5⁻5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप बताइए यहाँ पे बनेगा 10, यहाँ बनेगा 100, यहाँ बनेगा क्या सर आपका 1000, यहाँ पे बनेगा मतलब क्या सर आपका 10,000, और यहाँ पे क्या बनेगा सर आपका 100,000, या फिर मतलब क्या कर सकते हैं लाके बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे बायस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, सेंस में आता है। क्यों बताइए? क्योंकि उसमें बार बार 3 के बाद कॉमा है, इसलिए, है ना। 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन। है ना। मिलियन के बाद क्या आता है? 10 मिलियन। 10 मतलब कॉमा के हिसाब से हम पूछ रहे 3 कॉमा के बाद। जैसे 1000 के बाद 3 कॉमा के बाद क्या आएगा? मिलियन आएगा। मिलियन के 3 कॉमा के बाद क्या आएगा? बिलियन आएगा। बिलियन के बाद फिर क्या आएगा? ट्रिलियन के बाद फिर क्या आएगा? कुछ क्वाड्रिलियन ऐसे ही। पता आपको? इतना पता करने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन हमको पता है खुद होगा। क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, फिर मतलब क्या होता है सर आपका हेक्सिलियन, सेप्टिलियन, क्या क्या रहता है ये सब। तो ये आपको समझ में आया? ये क्यों बताएं? डेसिमल नंबर बताने के लिए, मतलब ये मतलब क्या बताएं। तो अब बताइए यहाँ पे मतलब और क्या हो सकता था? कहाँ पे लोग थे 1/4 में, तो एक काम ये भी हो सकता था 1/25 मतलब क्या सर आपका 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 25, तो फिर वो क्या हो जाता सर आपका 100 मतलब क्या 25, तो फिर क्या हो जाता सर आपका 0.25। तो 1/4 जो है 0.25 भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। और अगर क्या होता सर आपका 2⁻2 होता तो भी एग्जैक्टली मतलब क्या होता सर आपका वही चीज़ होता। तो इतना सारा एक्सप्रेशन इसलिए बता रहे हैं सर आपका, क्योंकि मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से मतलब क्या सर आपको वो चीज़ आएगा। लेकिन देख के घबराना नहीं है, आपको समझ जाना पड़ेगा कि फेस बदल के आया, लेकिन है वही, है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ, आपको होमवर्क क्या पता है ना, जो हम किए उसके अलावा या वो भी कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है सर आपका फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है सर आपका log 81, मतलब जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं, तो क्योंकि मेरा बोलने में और लिखने में कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या हो सर आपका नहीं हो, लेकिन नहीं तो माइंड सपोर्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो इसलिए जैसा बोलिएगा वैसे ही मतलब क्या लिखिएगा।
कि log 81 टू बेस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 है। तो यहाँ पे बोला आपको ये कि सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी नहीं मतलब सही बताइए क्या होगा। 3 to the power 4 equals 3 to the power 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 81। वेरी गुड, आसान हो गया ना। अब यहाँ पे आइए, log 4 टू बेस 8 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2/3 है। तो बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा सर, आप बताइए। सर log नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2/3 नहीं, 8 देखिए आपको, हाँ वेरी गुड, 8 to the power 2/3 8 to the power 2/3 equals to 4। इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 है ना। ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हो सकता है आंसर मतलब क्या सर आपका ऐसा ना लिखा हो, या फिर हो सकता है ऐसा ही लिखा हो, चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये मतलब क्या सर आपको बताइए, log 1/8 टू बेस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -3 है। तो इसका क्या होगा सर आपको बताइए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 to the power -3 equals 2 to the power -3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका 8 है। वेरीफाई करना अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1/2 to the power मतलब क्या 3 लिख सकते हैं। तो वो फिर रेसिप्रोकल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या 2 to the power -3 हो ही जाएगा ना। तो मतलब कंफर्म भी हो गया, है ना। अलजेब्रा का ये बेनिफिट है कि कंफर्म कर सकते हैं आप, है ना। तो ये तो हम छोड़ रहे हैं, ये हम करके बता रहे हैं आपको, ये हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, अगर नहीं आपको लगता होगा तो आप बोल सकते, नहीं होगा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। शुरू में सबके लिए डिफ़िकल्टी होता है, करते करते आसान होता है। और शुरू ही में आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा बात है। ये क्या लिखा हुआ है, log 1/5 टू बेस मतलब क्या है सर आपका 5 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे बताइए, log 1 नहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे। एक सेकंड के लिए माइंड स्विच ऑफ होता है ना, तो मतलब क्या होता है, माइंड मतलब आंसर देने लगता है। फिर बोलिए 5 नहीं सर, हाँ 5 power 1। ये बात याद रखिए कि बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही रहता है। बेस मतलब क्या होता है, लॉगरिथम फॉर्म में वही रहता है। बेस चेंज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। power 1 equals to 1/5। इज इट मेकिंग सेंस। अच्छा, हम क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी किए थे कि सेंस कहाँ से होगा, क्योंकि वो -1 था। हाँ लेकिन गलती हो तो मतलब दिमाग कम से कम गलती सेंस तो कर पाए। वाई वॉज इट नॉट मेकिंग सेंस, सर 5 to the power 1 तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 to the power 1 तो मतलब क्या होता है 5 होगा, 1/5 तो मतलब नहीं हो सकता। तो 1/5 होने के लिए मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका -1 होना पड़ेगा ना। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो फिर क्या है सर आपका 5 to the power -1 इक्वल्स मतलब क्या होगा सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका 5। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद क्या है सर आपका log, सॉरी जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखेंगे, log 1 टू बेस a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा सर बताइए, a power 0 equals to 1। a to the power 0 equals to 1। in fact anything raised to the power 0 will be equal to 1। मतलब 1 billion raised to 0 तो भी मतलब क्या होगा सर आपका 1 होगा। 1,326 भी रेज टू 0 तो भी आंसर मतलब क्या सर आपका 1 होगा। उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ 0 तक में रेज होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा। अब फिर पूछा क्या है, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ओके फाइन। क्या बोला है सर आपको, log 64 तो मतलब क्या सर आपका बेस 2। तो क्या बोला है, फाइंड इट्स वैल्यू बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा बताइए हमको आप, उसके लिए करना ही पड़ेगा बेस 2 raised to some power is equal to 64 but I do not know what that power is ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाता है 64 यहाँ पे लिखेंगे 32 टाइम्स, करते करते याद भी हो जाएगा ना, 6 पावर 6 शायद। तो 16 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 टाइम्स 6 हुआ है ना। तो 2 to the power x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 2 to the power 6। तो मतलब क्या इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ना। अच्छा, log का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, तो log का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 6 ही आया। इसको ऐसे दिमाग से सोचेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन दिमाग से सोच के सोच सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। अगर आपको बोला है कि log 8
नो, log 32 टू मतलब क्या सर आपका बेस 8। ये दिमाग से नहीं सोच पाएंगे, क्यों बताइए? एक एग्जांपल देते हैं, log 4 टू बेस 2, ये दिमाग से सोच पाएंगे? हाँ क्योंकि पूछ क्या रहा है, 2 कौन सा पावर तक रेस करेंगे जो आंसर मतलब क्या सर आपका 4 आ जाएगा। 2। तो 2 को 2 पावर तक रेस करेंगे, आंसर मतलब क्या सर आपका 4 आ जाएगा। ये समझे ना आप? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे वो बता पाएंगे? नहीं सर। नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर 8 8 से करेंगे तो 64 हो जा रहा है। 64 का हाफ क्या होता है सर आपका 32, तो हाफ पावर है। नहीं समझ में आया ना? हाँ सर। समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर आपको बताइए, 8 रेज टू सम पावर इज़ 32, बट आई डोंट नो व्हाट दैट पावर इज़ ना। सो क्या करेंगे सर आपका, हम मतलब ऐसे जैसे कहीं भी कर रहे हैं, कहीं मत कीजिएगा, समझाने के लिए बस सब कर रहे हैं। तो 2 16 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किया तो कर लें 1। तो 1 मिनट रुक जाइए, इसको भी फिर क्या करते हैं, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 2 द पावर 3 अगर 2 द पावर 3 होल द पावर x अगर, तो क्या सर आपका 2 द पावर 3x हो चुका, और एक फर्स्ट मतलब क्या हो चुका सर आपको बताइए, 2 to the power पावर 5। 5। 2 द पावर मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका, ठीक है। तो 3x is equal to 5। x इक्वल टू 5/3। 3x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 5x इक्वल मतलब क्या सर आपका 5/3। तो इसलिए माइंड में गेस नहीं करना चाहिए था कि गेस किया तो राइट मतलब क्या था आपका, नहीं था, ठीक है। तो ये ठीक है। अब ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि हम जो बोले वो राइट मतलब है या नहीं है। तो मतलब 8 टू द पावर 5 थर्ड करने से होना क्या चाहिए सर आपका 32 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मतलब क्या सर आपका राइट है, ऐसा नहीं होता तो मतलब राइट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 थर्ड हो चुका। फिर क्या सर आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 5 32 ही आता है, तो मतलब क्या सर आपका आंसर राइट है। तो अलजेब्रा का यही ब्यूटी है कि आप वेरीफाई मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने का टाइम एग्जाम में मतलब क्या होता नहीं होता है, घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब चाहिएगा तो करे तो राइट ही होना चाहिए। अच्छा, तो ये कर पाएंगे, देख लीजिए, लॉग 0.125 टू बेस 2 कर पाएंगे, क्या लगता है? हाँ करिए फिर, ट्राई करिए। हाँ, ट्राई करना है, ट्राई नहीं करिए तो कैसे होता है, रॉन्ग हो तो कोई बात थोड़ी है। सबसे पहले तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आगे कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहले बेस 2 रेज़ टू सम पावर x इज इक्वल टू 0.125। तो फिर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही लिखे हैं आप, हो गया? हाँ सर। हाँ सही, अभी तक सही लिखे हैं। कैसे करते थे? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। सर आप क्या कीजिएगा, अब सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। करिए, करके देखिए क्या होता है। दिक्कत क्या है सर आपका कि वहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ पर एक बेस मतलब क्या है सर आपको 2 आना चाहिए, तभी तो मतलब सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे बेस 2 है वहाँ पे बेस 2 है, सॉल्व तभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर सर या तो इसको उसके बराबर या ये बेस को उसके बराबर करना पड़ेगा, या फिर वो बेस को इसके बराबर करना पड़ेगा। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, नहीं करने से मतलब क्या सर आपको होगा नहीं। तो कैसे होगा सर? देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सही था ना? हाँ सही था। तो लॉग 0.125 तो मतलब क्या सर आपका बेस 2 है ना। तो मतलब क्या सर आपका 2 रेज़ टू सम पावर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0.125 125 अपॉन मतलब हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं तो 0.125 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका हो गया ना। तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 3 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 to the power 3। सबसे पहला रूल पता है मैथ्स का क्या है, जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँच जाइए। हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको आइडिया मतलब क्या हो सर आपका मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमको अदियाना घर जाना है, हमको नहीं पता था घर कहाँ है, लेकिन वो बताया कि मतलब जो है मेरा घर जो है मेडिव्यू क्लिनिक के पास है। तो पहले हम ये नहीं सोचेंगे कि मेडिव्यू क्लिनिक जाने के बाद कहाँ जाएंगे,
पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इसको फ़ोन करेंगे, फिर ये मतलब बता दें कि वहाँ से मतलब क्या करना है, कहाँ आना है। समझ के बात क्या बोले ना। तो यहाँ तक तो आप पहुँच सकते थे, लेकिन तो यहाँ तक मतलब क्या आप पहुँचे नहीं, लेकिन यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको और आइडिया मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5/10 होल टू द पावर मतलब क्या 3 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे अरे बेस अगर 2 होता तो काम हो सकता था, तो कोई तरीका है जिससे बेस 2 बन जाए? सर डिवाइड कर देंगे। नहीं डिवाइड करने से नहीं बनेगा। सर 5 1 जा डिवाइड करने से तो 1/2 बनेगा। हाँ, फिर 1/2 बनने के बाद बन सकता है, या फिर एक और तरीका ये है कि आप जो तरीका बोले उससे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी जा सकते हैं। कैसे भी जा सकते हैं सर आपका 10/5 टू द पावर -3 कर सकते हैं। तो उससे वो क्या 2 बन गया, लेकिन एक स्टेप और आगे चले आते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 - 3 टू द पावर -3। देखिए लग रहा था अजीब सा है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व तो मतलब हो गया सर। तो बात याद रहेगा ना, जहाँ तक मैथमेटिकली पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद हिंट अपने आप मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। परेशानी बस क्या होने का सर आपका नहीं होने का। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सम रॉन्ग ही होगा ना, और क्या होगा, फिर दोबारा कीजिए राइट हो जाएगा। फिर क्या है सर आपका, ये आप नहीं कर पाइएगा तो फिर हम और नहीं पढ़ाएंगे लॉगरिथम। करिए। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर पाए मतलब इतना देर मेहनत वेस्ट हो गया। ऐसे बोल के सर कॉन्फिडेंस लो हो गया है ना। परेशान मत होइए, करिए आराम से करिए। लॉग सवाल क्या पूछता है, पावर क्या है? हाँ सर। तो पूछ क्या रहा है, 7 को कौन सा पावर तक रेस करेंगे जो 7 आए? 7 का पावर सर 0 रहेगा। 7 का पावर 0 था तो 1 आया था, ठीक है। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1। 7 पावर 1 रहेगा सर। हाँ, 7 का पावर 1 रहेगा, है ना। 7x 7 टू द पावर x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7, तो मतलब क्या 7 टू द पावर 1 है ना। सॉल्व करके दिखाना पड़ता है एक्चुअली ना। तो आपको 7 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या सर आपका 7, तो फिर मतलब 7 के साथ कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो वहाँ 1 देना पड़ेगा। तो इम्प्लाइज दैट क्या सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, है ना। तो असल में इतना मुश्किल सम आया तो आसान आया तो मतलब आदमी परेशान हो गया, है ना। होता है ऐसा हाँ सर। कि इतना मतलब माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि इतना डिफिकल्ट आते इतना आसान आ कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गलत आंसर आ रहा है ना। तो माइंड को समझाना पड़ेगा फिर कि अपना सारा बायस को हटाइए, पक्षपात को हटाइए, जो आया उसको देखिए और कीजिए, है ना। अब बोला क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, ओके। तो बोला क्या सर आपका log x 2 मतलब क्या सर आपका बेस 2 इक्वल्स टू क्या सर आपका -2। तो यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, बेस पता है, पावर पता है, लेकिन किसका लॉग है वो नहीं पता है। तो फिर 2 टू द पावर -2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 1/2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 1/4 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x। क्लियर है। तो उससे तो फिर ये वाला भी कर पाएंगे, तो हम ये नहीं करते हैं, ये बस हम लिख देते हैं log 243 टू बेस 9 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x है। ये सही किए हैं? नो, नॉट राइट। वाई? क्वेश्चन ही सही नहीं कॉपी किए, नहीं क्वेश्चन सही कॉपी किए हैं। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा इसको बताइए। बेस तो 9 है, बेस 9 रहेगा। लॉग स्पिट आउट क्या करता है, पावर। तो यहाँ पावर मतलब क्या दे दिए हैं इक्वल्स टू क्या सर आपका 243 हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए, बोलते हुए सॉल्व करेंगे। मिस्टेक अगर वो कोई बात नहीं, आप अनोनिमस हैं। अनोनिमस समझते हैं ना। हाँ सर। पहले तो इसका अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन करेंगे ना। हम तो भाई पढ़ा हाँ पहले आप कहाँ? फैक्टराइजेशन कर। नहीं, मेरे पास मैंने 22 लिखना है। अभी तो नहीं, रात में मिलेगा। यस सर। आप कहाँ पे सर? 2 + 4 के 10 6 + 3 से करें। 3 से करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अच्छा मतलब ये है ना, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए तो मतलब क्या सर आपका आसानी होगा। बोले ना आपको, हाँ वही कर। मतलब 9 को भी। 9 का तो पता है सर। हाँ वो तो मतलब दोनों का प्राइम फैक्टर्स कर रखेंगे ना तो दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। अब 243 है ना, तो 3 से जा रहा है ये वाला। हाँ कैसे पता आपको?
अगर डिजिट्स का सम मतलब क्या होता है 3 से जाता है, तो नंबर भी 3 से मतलब क्या होता है सर आपका जाता है ना। तो 381 टाइम्स है ना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, उल्टा आते हैं है ना। 3 3 9 9 3 मतलब 27 27 81 81 3 मतलब क्या सर 243, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो चुका। तो ये अगर 3 मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका, इम्प्लाइज दैट क्यों तेरा समझ में आ गया, क्योंकि डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5, और ये कंक्लूजन क्यों निकल गया, आपको समझ में आ रहा है 5 का मतलब क्या सर आपका 2 हो गया है ना। तो यहाँ तक ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए, ये कर पाएंगे ना। 3 रेज़ टू 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, तो मतलब क्या सर आपका एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए log x - 1 ओके टू बेस मतलब क्या है सर आपका √3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 ओके। तो इसको अगर आप एक्सपोनेंशियली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंफ्यूज होने का नहीं है। बेस था, बेस का पावर 2 है, वो इक्वल्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका x - 1 हो रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो आपको हम बताए थे कि मतलब अगर स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ के बराबर होता है, ये बात बताए थे आपको ना। बताए थे, तो फिर क्या है सर आपका 3 टू द पावर हाफ, ठीक है। उसके बाद पता नहीं कौन सा ब्रैकेट थे, ये ब्रैकेट थे शायद ना, 4 टू द पावर 2 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 1। जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था इतना सिंपल हो गया। 3 टू द पावर 1 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका x माइनस 1, यानी 3 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका x माइनस 1। अब ये नेगेटिव 1 उस तरफ जाएगा तो क्या है सर आपको पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स 4 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका x, या फिर x इक्वल क्या है सर आपका 4। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कितना आसान मतलब क्या सर आपको हो गया, पता नहीं कैसे। आइए देखते हैं फिर क्या है कि log 5 नो नॉट log 5 लिखे तो सही थे लेकिन बोले सही नहीं थे। log x² माइनस मतलब क्या सर आपका 19 टू बेस 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3। आप डिक्टेट किए बताइए कैसे लिखेंगे हम। 5 वेरी गुड पावर 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू x² माइनस 19 वेरी गुड। तो ये तो आराम से हो गया काम, कैसे बताइए। 5 5 = 25 25 = 125 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका x² माइनस मतलब क्या सर आपका 19 को उस तरफ ले जाएंगे 125 तो 125 प्लस 19 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x²। तो 9 + 5 इज हाउ मेनी 14 ना। 4 रिटन 1 क्या आ रही है 1 + 1 2 2 + 2 इज 4 144। अब ये तो पता है कौन रूट हो जाएगा सर। तो स्क्वायर अगर मतलब क्या साइड चेंज करते हो तो हो जाता है रूट ओवर 144 इक्वल्स टू क्या सर आपका x। और रूट सवाल क्या पूछता है कि कौन सा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपको 144 देता है। लेकिन कुछ नया तक उसी चीज़ के थ्रू बताया जाता है जो या नया आपके लिए होगा भी नहीं। मान लीजिए हमको पता ही नहीं है वो कौन सा नंबर है, तो हम क्या करते हैं फिर 144 लिखते हैं, फिर लिखते हैं क्या सर आपका 27 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर 236 टाइम्स, फिर क्या लिखते हैं सर आपका 218 टाइम्स, फिर लिखते हैं आपका 29 टाइम्स, फिर क्या लिखते हैं सर आपका 3 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 31 टाइम्स। तो क्या हो जाता है सर आपका 1 2 3 4 ना, फिर 1 2, तो हो क्या जाता है सर आपका 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x हो जाता। तो स्क्वायर रूट क्या करता है पावर को हाफ कर देता है। आपको ये तो पता था, अच्छा तो होगा तो 1 लेंगे, लेकिन एक्चुअली में होता क्या था स्क्वायर रूट पावर को मतलब क्या करता है सर आपका हाफ कर देता है। और पावर जब हाफ हो जाएगा स्क्वायर रूट क्या खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या 2 स्क्वायर हो जाएगा और 3 हो जाएगा इक्वल्स मतलब क्या सर आपका x। तो क्या सर आपका 4 3 था मतलब क्या सर आपका 12 हो गया। अब बोलिए हम तो जानते हैं 12 ये सब क्यों किए हैं, क्योंकि जो नहीं जानते वो कर पाए इसके थ्रू, इसलिए इसे बताया गया। ठीक है ना। और कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे बताइए। ठीक है सर, अब निकलेंगे। अच्छा निकलेंगे ना, तो आई होप कि आप ये वाला कर लेंगे। अगर डिफ़िकल्टी होगा भी तो मतलब कि आपको 5 में 6 में डिफ़िकल्टी तो होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा सर आपका 7 का रहेगा। तो होमवर्क मतलब लिख लीजिए, आप होमवर्क अपडेट मतलब क्या कर लीजिएगा। ठीक है।